नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होते ही पार्टी में फिर बवाल हो गया है। पार्टी को उम्मीद थी, जिस तरह से पार्टी ने ज्यादा बदलाव नहीं किए थे दूसरी लिस्ट के अंदर, कि शायद सेफ लैंडिंग हो सकेगी, लेकिन इस बार भी क्रैश लैंडिंग होती हुई नजर आ रही है। पहली लिस्ट में पार्टी ने बड़ी संख्या में बदलाव किए थे और उसका भारी विरोध देखने को मिला था और विरोध लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा है। करीब 15 सीटों के ऊपर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को विरोध झेलना पड़ रहा है। इसके बाद जब पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की 83 कैंडिडेट की, तो उसमें 51 MLA को फिर से टिकट दे दिए गए। सिर्फ 8 के टिकट कटे। ज्यादातर सीटों पर कोई बदलाव नहीं किए, मगर उसके बावजूद वही हाल है, उतना ही विरोध हो रहा है, बल्कि कहीं तो विरोध पिछली बार से भी ज्यादा है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, बीकानेर, उदयपुर, पीलीभंगा, संगरिया, ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। नई नई जगह से विरोध की खबरें आ रही हैं और सबसे ज्यादा विरोध तो चित्तौड़गढ़ में हो रहा है, जहां विरोध की आंच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तक पहुंच गई है। चित्तौड़गढ़ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उस पर बात करने से पहले यह देखिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के गृहनगर में, जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट से सांसद चुने जाते रहे हैं। अपने ही घर में उनका विरोध हो रहा है। इस कदर विरोध हो रहा है कि उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं, विरोध के नारे लगाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, बीजेपी तुझसे बेर नहीं और सीपी तेरी खैर नहीं। पहले देखिए ये वीडियो, फिर बात करेंगे ये क्यों हो रहा है। बीजेपी ने अपनी जो दूसरी लिस्ट जारी की है, उसमें चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट के अंदर नरपत सिंह राजवी का जयपुर की विद्याधर नगर सीट से टिकट काट दिया गया था और राजसमंद सांसद और जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट दिया गया था। लिहाजा नरपत सिंह राजवी ने विरोध किया था। उन्होंने पार्टी पर भी आरोप लगाए, जयपुर राज परिवार पर भी आरोप लगाए। उसके बाद पार्टी बैकफुट पर आई और नरपत सिंह राजवी को दूसरी लिस्ट में एडजस्ट कर दिया। लेकिन एडजस्ट किया चित्तौड़गढ़ की सीट पर, जहां से बीजेपी के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। 2013 में उनको पहली बार टिकट मिला था, तब उन्होंने 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और 2018 में जब उन्हें दूसरी बार टिकट मिला तो उन्होंने लगभग डबल मार्जिन से जीत दर्ज की। उसके बाद से चंद्रभान सिंह आक्या क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहे हैं, बल्कि पूरे जिले में एक्टिव रहे हैं और इस बार उनकी तैयारी थी जीत का मार्जिन डबल करने की। लेकिन जब लिस्ट आई तो चंद्रभान सिंह आक्या का नाम कट गया और नरपत सिंह राजवी को यहां से टिकट दे दिया गया। नरपत सिंह राजवी पहले भी चित्तौड़ से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, हार भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद लंबे समय से वो चित्तौड़गढ़ नहीं गए, जयपुर में ही रह रहे थे। अब चित्तौड़गढ़ के लोगों को लगता है नरपत सिंह राजवी बाहरी है, लोकल का टिकट क्यों काटा गया। चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थक बड़ी संख्या में विधायक के कार्यालय पर जमा हुआ, जमकर नारेबाजी की। उधर चंद्रभान सिंह आक्या का कहना है कि यह सिर्फ राजवी को एडजस्ट करने की गणित नहीं था, बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उन्होंने उनका टिकट कटवाया है। आक्या बताते हैं कि दोनों के बीच में, चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी के बीच में, सांसद और विधायक के बीच में, ये पुरानी अदावत है, राजनीतिक अदावत है। जब सीपी जोशी एनएसयूआई में हुआ करते थे, चंद्रभान सिंह आक्या एबीवीपी में थे, तब से ये अदावत चली आ रही है। आज की तारीख में सीपी जोशी भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, चित्तौड़गढ़ से ही सांसद हैं और चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से विधायक हैं।
लेकिन वही रंजिश थी जिसके कारण सीपी जोशी ने चंद्रबाबू सिंह हकिया का टिकट कटवा दिया। दे सकते थे या कहीं दूसरी जगह भी दे सकते थे, पर इनको केवल कुल मिला के ऐसा कोई आदमी लोकल तो था नहीं। लोकल इन्होंने खूब बदमाशी करी, खूब कुचनियाँ करी, काफी इन्होंने करने की, मेरे को आक्रोशित करने की खूब कोशिश करी, पर मैंने खूब सब्र रखा। इस 6 महीने में भी इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने इतनी मेरे साथ करा था, मेरे कार्यकर्ताओं को साथ करा था, पर मैंने खूब तसल्ली रखी थी और इसका सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सब्र रखी है, इसलिए कार्यकर्ता मेरे साथ है और जो भी कार्यकर्ता डिसीजन करेंगे मैं कार्यकर्ता के साथ रहूंगा। बारे में आप सब लोगों को, पत्रकारों को ध्यान में है कि ये यहाँ लोकल झगड़ा है। लोकल झगड़ा जब मैं यहाँ से विधायक था, एबीवीपी का काम करता था और हमारे भाई सीपी जोशी जी एनएसयू का काम करते थे, तो एनएसयू से वो प्रेसिडेंट भी बने, वाइस प्रेसिडेंट भी बने और उस टाइम से हमारे कॉलेज के झगड़े चलते आ रहे हैं और जब पंचायत समिति के झगड़े हुए उस टाइम का मामला भी है और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके मन में मेरे प्रति कहीं कहीं टीस है, कहीं कहीं खुन्नस है और इस टीस और खुन्नस के कारण काफी दिनों से मेरे को इसकी जानकारी भी थी कि कहीं न कहीं मेरे लिए टिकट जरूर काटेंगे और आज उन्होंने मेरे टिकट को काट कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और इसका डिसीजन मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा इसका डिसीजन जनता करेगी। अब चंद्रबाबू अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करके तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। वैसे उनकी पूरी तैयारी है कि वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ही विरोध प्रदेश भर में दूसरी सीटों पर भी देखने को मिल रहा है। बूंदी में बीजेपी ने अशोक डोगरा को टिकट दिया, जो विधायक हैं और पिछले 3 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2008 में भी जीते, 2013 में भी जीते और 2018 में भी जीते, लेकिन 2018 में उनकी जीत का मार्जिन सिर्फ 713 वोट का रह गया। क्षेत्र के दूसरे कार्यकर्ताओं नेताओं को उम्मीद थी कि पार्टी इस बार टिकट बदलेगी और किसी और को मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी ने फिर रिपीट कर दिया, तो स्थानीय कार्यकर्ता विरोध में उतारा है। डोगरा के विरोध में नारे लगाए, भाजपा तुझसे बेर नहीं और डोगरा तेरी खैर नहीं। डोगरा का पुतला भी जलाया। मुर्दाबाद 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 बूंदी के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बूंदी के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भाजपा तेरे पैर नहीं, डोगरा तेरी खैर नहीं। भाजपा तुझसे पैर नहीं, डोगरा तेरी खैर नहीं। विकास विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विकास विरोधी लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अशोक डोगरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुछ ऐसा ही विरोध बीकानेर पूर्व की सीट पर भी हो रहा है। यहां पर पार्टी ने मौजूदा विधायक सिद्धि कुमारी को फिर से टिकट दिया है। सिद्धि कुमारी लगातार 3 बार से यहां से जीतते आ रही है। वो 2008 में भी जीती, 2013 में जीती और फिर 2018 में भी जीती। लगातार जीत के बावजूद उनका विरोध हो रहा है क्योंकि वो राज परिवार से जुड़ी हैं, महल की राजनीति करती हैं, आम जनता से उनका इतना जुड़ाव नहीं है, क्षेत्र में इतनी सक्रिय भी नहीं है। इसलिए शायद लोगों को उम्मीद थी कि इस बार उनका टिकट कट जाएगा, किसी और को मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी ने जीता उम्मीदवार पर ही भरोसा जताया है, लिहाजा उनका भी जमकर विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले भाजपा के नेता महावीर आका के समर्थक हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, महावीर आका जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, महावीर आका जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, महावीर आका जैसा हो। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महावीर जी का धूम धड़का, महावीर जी का धूम धड़का। असंतोष उदयपुर की सीट को लेकर भी है। उदयपुर की सीट से गुलाबचंद कटारिया लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। भाजपा की सीट है, लेकिन गुलाबचंद कटारिया अब असम के राज्यपाल हो गए हैं, लिहाजा पार्टी को किसी और को चुनना था। गुलाबचंद कटारिया के विश्वस्त ताराचंद जैन को पार्टी ने यहां से टिकट दिया है, लेकिन उदयपुर के डिप्टी मेयर पारस सिंह भी वो इससे सहमत नहीं है। उन्हें लगता है पार्टी ने गलत टिकट बांटे हैं। सिर्फ उदयपुर ही नहीं,
चित्तौड़ का भी उन्होंने जिक्र किया कि पार्टी को टिकट बदलने चाहिए, नहीं तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। तो महापौर बने और न कुछ ये राजनीतिक बातें की हो गई, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ बंधुओं, मेरा मन में कोई लालसा नहीं है, लेकिन हाँ एक लालसा जरूर है, एक दिल में भावना जरूर है, मेरी पार्टी के शीर्ष नेता अपनी सोचे कि हमने अगर गलती की है तो पूर्व की टीमें बदल के आए। एक लाख से अधिक वोटों से जीतने वाला विधायक चित्तौड़ में उसको टिकट नहीं जाएगा। उसका दोष क्या है? उसका अपराध क्या है? 5 बार पार्षद, 4 बार पार्षद, एक बार कोई टिकट असली और पूरे उदयपुर की जनता की रात दिन सेवा करने के बाद टिकट काटना अपराध होने को क्या है? कारण तो बताओ। विरोध के सुर अलवर शहर की सीट पर भी सुनाई दे रहे हैं। पार्टी ने यहां से मौजूदा विधायक संजय शर्मा को टिकट दिया, लेकिन टिकट के दूसरे दावेदार भी हैं, वो सड़क पर उतर आए और संजय शर्मा का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। विरोध तो पहली सूची के बाद भी हुआ था, लेकिन दोनों में फर्क है। पहली सूची जो आई थी उसके अंदर सारी हारी हुई सीटें थी और कई बार की हारी हुई सीटें भी थी, तो बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जो दूसरी लिस्ट आई है और जिनका विरोध हो रहा है वो सारे मौजूदा विधायक हैं, बल्कि 2-2, 3-3 बार लगातार जीतते आ रहे हैं। उन सीटों के ऊपर बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है, यानी बीजेपी के पास इस बार दांव पर बहुत कुछ लग गया है। चिंता की बात पार्टी के लिए यह होगी कि खुद प्रदेश अध्यक्ष का अपने गृह नगर में विरोध हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि इस बगावत को कैसे कंट्रोल करे, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपको राजस्थान की खबरों से अवगत कराते रहेंगे, विशेषकर राजनीति की खबरों से। देखते रहिए 4 PM राजस्थान। सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खबरें ला सकें। नमस्कार।